हेलो गाइस, मैं रुखसार सर, मैं सैयद याकूब, मैं हूं गुलजार अहमद और मैं रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं GM30 रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे इस चैनल पर दिल की अता करें उसे वेलकम। अगर आप देखना चाहते हैं इस तरह की रिएक्शन वीडियोस तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं जी वीडियो की तरफ। आज की वीडियो सर आलोक सर की वीडियो की टाइटल ये पाकिस्तानी बच्चे भी बच्चा भविष्य के शायद खैर मुझे सही तरह नहीं पढ़ना आ रहा या सही तरह टाइटल लिखा दिया है। देखते हैं सबसे पहले वीडियो, फिर देते हैं अपना रिएक्शन। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, जिस वीडियो पर मैं रिएक्शन देने चाह रहा हूं, वो बहुत ज़्यादा डिमांडेड वीडियो थी। बहुत ज़्यादा लोगों ने रिकमेंड किया इस लिंक को, और ये लिंक है सना अमजद का, और उनका इस जो वीडियो है उसका टाइटल है व्हाट पाकिस्तानी स्ट्रीट चिल्ड्रन थिंक अबाउट इंडिया, चिल्ड्रन रिएक्शन ऑन इंडिया। चलिए देखते हैं भाई कि क्या है। हालांकि इसके पहले भी मैं एक आध वीडियोस देख चुका हूं, और वहाँ के बच्चों की जो मानसिक कंडीशन है, जो मानसिक हालात हैं, जिस तरह उनको बर्बाद किया जा रहा है, उनके भीतर नफरत के बीज भरे जा रहे हैं, वो मैं आपको दिखा चुका हूं। और मुझे पूरी उम्मीद है, 100% उम्मीद है कि इस वीडियो में भी बच्चों के मुंह से मुझे वैसा ही कुछ सुनने को मिलेगा। मुझे इस बात की पूरी उम्मीद है। तो चलिए देखते हैं कि इस वीडियो में क्या है। अच्छा मुझे बताओ कि इंडिया का नाम सुनते ही पहली चीज आपके दिमाग में क्या आती है? मेरे दिमाग में तो ये आती है कि इंडिया अच्छा नहीं है। और आपके? हमला करो उनके ऊपर। पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपको क्यों लगता है कि इंडिया अच्छा नहीं है? मुझे इसलिए अच्छा नहीं लगता कि 1957 की जो जंग हुई थी, उसमें जो मुसलमानों को जो शिकस्त हुई थी ना, उसमें जो इंडिया ने उनको कहा था अंग्रेज़ों को, उनकी हमदर्दी हासिल करके अंग्रेज़ों को मुसलमान के ख़िलाफ़ करने के लिए उन्होंने कहा था कि हम इस जंग में आपके साथ हैं। मुसलमान यानी कि आपके ऊपर उन्होंने हमला करवाया। और आगे 1957 में कौन सी जंग हुई थी? क्या 1857 की बात कर रहे हैं, जब वो शायद विद्रोह हुआ था, पहला सैनिक विद्रोह जो हुआ था, शायद 1857 में हुआ था ना, तो शायद उसकी बात कर रहे हैं। अच्छा, कि वो मुस्तकबिल में भी आप पे हमला करवाएंगे, तो इसीलिए आप ना उनको ख़त्म कर दो। उन पर जुल्म हुए हैं, तजारत बंद हो गया, कारोबार मुसलमानों के लिए बंद कर दिए गए, इसीलिए वो मुझे अच्छे नहीं लगते। आपको क्यों लगता है ऐसा कि हमें इंडिया पर हमला करना चाहिए? मुझे इसलिए लगता है, कुछ तो मेरा ज़हन वैसे इस तरह का है, हमला करने वाला ज़हन है। मैं लड़ता रहता हूँ, झगड़ता रहता हूँ, और मेरे मुल्क के लिए वो झगड़ा है, वो झगड़ा तो मैं सबसे ज़्यादा आगे जोश में होकर लड़ूंगा, और जितना लड़ सकूंगा वो झगड़ा मैं लड़ूंगा, क्योंकि वो मेरे पाकिस्तान के लिए होगा, हम मुसलमान भाइयों के लिए होगा। बेसिक वो काफिर है, हम मुसलमान हैं। मुझे उनसे इसलिए गुस्सा आता है, वो काफिर है। मुझे उनके सूल, ये जो तरीक़ेकार है, पसंद नहीं है। उनकी वजह से हमारी आवाज़ बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। उनके ड्रामे देख के, उनकी ये चीज़ें देख के, ये सारी बंद हो जाए। इनसे हमारा ताल्लुक कोई नहीं होना चाहिए। अच्छा, ड्रामे तो वैसे ही बंद है, यहाँ पे फिल्में तो वैसे ही बंद है। नहीं, वो जो आ गई हैं वो तो ख़राब कर रही है ना। कहने का मकसद है, आगे तो बंद हो गई हैं, जो पीछे आ रही हैं वो तो बंद नहीं को कर सका ना, को कर सकेगा। तो मैं ये कहता हूँ, इसको मैं फना कर दूँ, तख्ते ही पलट दूँ इनका मैं पकड़ के। अभी तो पाकिस्तान का तख्ता पलटा पड़ा है, उसके बारे में कुछ सोचें। उसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे जो हुक्मरान हैं वो कुछ अच्छे नहीं है, कुछ उसके अलावा हम भी अच्छी नहीं है। हमारी आवाम जो वोटिंग देती है, सोच समझ के नहीं देती किसी को, किसको देना किसको नहीं देना। मुसलसल चोर आ रहे हैं एक से एक बढ़कर, तो हमारे मुल्क का कुछ भी नहीं हो सकता। बस यही दुआ करें आप हमारे लिए, तो और बस बेस्ट हो जाए कुछ। आपने कहा कि आपको इंडिया से नफरत इसलिए है कि वो लोग काफिर हैं। मुसलमान या इस्लाम कबूल करने की बात करें, वो तो चाइना भी नहीं है, फिर चाइना के साथ इतनी दोस्तियां क्यों बांधी हुई हैं? चाइना के साथ जो है दोस्ती मेरी तो नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे मुल्क के हुक्मरान है, उनकी है ना। कहने का मकसद है वो उनका फेल है। जो आपने मेरे से इंडिया के बारे में सवाल करते हैं, तो मैं तो सबसे ज़्यादा जंग जो है ना लड़ने के लिए तैयार हूँ इंडिया के साथ। उसके अलावा मुझे किसी मुल्क से इतने खार नहीं आती जितनी मुझे इंडिया के ऊपर आती है। नहीं, इसके पीछे, इस हार के पीछे कोई रीजन तो होगी ना। चले फिल्में ड्रामे ये एक तरफ हो गए, अब तो पाकिस्तान के ड्रामे और फिल्में भी जो हैं वो इंडिया के ड्रामे और फिल्मों से कम नहीं है। बेसिक जो पाकिस्तान में अब बेहयाई हुई है, मैं इसको जिम्मेदारी इंडिया को देता हूँ कि इनकी वजह से हुई है। पहले की जो इनकी औरतें थी ना, खातन, ये जो है बेहया थी, इनकी वजह से हमारी भी जो देखने के बाद हो गई हैं। मुझे इस चीज़ पे मैं जो देख के ना, तो मुझे आते हैं इनके ऊपर। ये नहीं कि और कोई मुल्क वालों की दुश्मनी होगी, मेरी जो है अपनी ज़ाती दुश्मनी है उनसे। अच्छा, वैसे अजीब सी बात आपने की है, सोशल मीडिया पर जो है ऑलरेडी बड़ी बेहयाई और बेहुदा किस्म की वीडियोस होती हैं। इवन के बहुत सारी, मेरा ख्याल है और भी कंट्रीज ऐसी चीज़ें बनाती हैं, इसका सारा मलबा आप इंडिया पे नहीं डाल सकते। और अगर आप इतने गैरतमंद हैं तो आप वो साइट्स देखते ही क्यों हैं? नहीं, मैं देखता नहीं। बेसिक जो चल रहा है वो देखना तो पड़ता है। आंखें बंद करके कोई गुजर ही नहीं सकता रोड के ऊपर, ऐसी बात है। आंखें खुली हैं तो चल सकती हैं, वरना गाड़ी भी क्यों उड़ा देगी हमें, वरना मैं तो आंखें बंद कर लूँ, यकीन माने।
अच्छा, अभी आपने बात की एक जंग की, कौन से सन की जंग की बात की? 1957 की। 1957 की अगर आपने बात की है तो क्या आपने इसकी तस्दीक की है, जिस पर आप ये सब आपने बोला, कि आपने उसकी तस्दीक की है? कैसी तस्दीक? कि आपने कहा कि इंडिया वालों ने बोला था, तो इसकी तस्दीक की है आपने? तो उन्होंने बोला था, तो अंग्रेज जो है उन्होंने पाकिस्तान यानी कि मुसलमान भाइयों पे जुल्म किया था ना, उनके कारोबार सब कुछ बंद कर दिए थे, तजारत उनके लिए बंद कर दी थी। इसीलिए मैं खुद इस टाइम 9 में पढ़ रहा हूँ, मैंने ये पढ़ा है तो मैं आगे आपको बता रहा हूँ ना। आपको लगता है कि हमारी किताबों में जो हमें पढ़ाया जाता है, जो हमें सिखाया जाता है, वो 100% ठीक होता है? 100% ठीक होता है हमारी नज़रों में। 100% ठीक होता है हमारी नज़रों में? जी, मेरी नज़रों में 100% ठीक है वो बात। आपको पता है कि हमारी बहुत सारी किताबें ऐसी हैं जिसमें ये बताया गया कि हम बहुत सारी जंगें इंडिया से जीते और वो जंगें जो है वो इंडिया ने शुरू की थी, हालांकि हकीकत ये नहीं है। हकीकत तो यही है, उन्होंने शुरू की है तो आगे हमने लड़ना है ना, हमने मुंह बंद करके तो नहीं ना बैठ सकते। अगर वो हमला करेंगे तो हम भी आगे से जवाब देंगे ना। अभी आपको पता है, आप माशाल्लाह अगर 9th क्लास में पढ़ रहे हो तो आपको पता है कि ये इकोनॉमी की वॉर है, ठीक है। अब ये बॉर्डर्स पर लड़ने की, मजाइल फेंकने की, हथियारों से लड़ने की जंग नहीं रही है, ये इकोनॉमी की जंग रही है कि कौन कितना जो है ग्रो करेगा, कितनी मौशियत जो है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और आपको नहीं लगता कि इस जंग में इंडिया हमसे जीत चुका हुआ है? अगर हम करंट सिचुएशन की बात करें तो इंडिया हमसे आगे है, ऐसे तो इंडिया हमसे आगे है, बिल्कुल। हमारा पाकिस्तान पीछे है उनसे। आप देखें हमारे मुल्क की मौशियत कहाँ जा रही है और इंडिया देखें कहाँ से कहाँ पहुँच गया। आपने बात की कि इंडिया जो है उसके साथ जंग करनी चाहिए, हम चुप करके नहीं बैठेंगे। इंडिया ने तो बता दिया भाई अपनी इकॉनमी को वो कहाँ से कहाँ ले गए हैं, और उन्होंने बता दिया कि ये जंग हम जीत चुके हैं, और हम में तो अभी इतनी सकत ही नहीं है कि हम किसी के साथ कोई पंगा ले सकें। सही बात ऐसे ही है। वो जो हमसे मुल्क अलहदा हुआ था ना बांग्लादेश, वो भी उनकी करेंसी भी अब हमसे ऊपर है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। मुझे चले कुछ हद तक तो मुझे अच्छा लगा कि आपकी जो है कुछ बातें, कुछ नॉलेज तो आप में जो है वो अच्छा है और सही है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि क्या कभी आपको ये फील नहीं हुआ कि इंडिया हमारा हमसाया मुल्क है, वहाँ पर भी हमारे जैसे लोग रहते हैं, हमारी उनके साथ अक्सर तजारत भी होती रही है, हम एक मुल्क में एक साथ कितने साल रहते रहे हैं, हमारे रस्म व रिवाज, बहुत सारी चीज़ें मिलती जुलती हैं, हमारी ज़ुबान, तो क्या हमें उनके साथ ताल्लुकात में बेहतरी लानी चाहिए? बेहतरी मेरे नज़रों में नहीं लानी चाहिए। क्यों? बस नहीं लानी चाहिए। कोई वजह तो होगी ना? मस्जिद में जाके मुसलमान भाई नमाज पढ़े होते हैं, पीछे से उनको मारते हैं, पत्थर मारते हैं, अज़ान नहीं करवाने देते। इसीलिए बेटा, आपको पता है यहाँ पर भी हिंदुओं के मंदिर तबाह होते हैं, यहाँ पर भी कितनी सिख लड़कियों को ज़बरदस्ती उठाकर ले जाया जाता है, उनका जो है मज़हब चेंज करवाया जाता है, जबरन शादियाँ करवाई जाती हैं। क्या आपको ये बात पता है? नहीं, मुझे अभी तक नहीं पता। और आप अगर किसी अपने अच्छे टीचर से बात करें या आप किसी अच्छे न्यूज़ चैनल को सुने तो आपको पता चले सिंध साइड पर जो है ये काम बड़ा ज़्यादा किया जाता है। अगर देखें, अगर किसी मस्जिद पर कोई हमला करता है या नमाज़ पढ़ने वाले लोगों को हमला करता है, अगर वो गलत है तो जो फिर हम लोग करते हैं, जो हमारे यहाँ पर एक्सट्रीमिस्ट लोग करते हैं, फिर वो भी गलत है ना? वो भी गलत है, उनको भी सज़ा देनी चाहिए। जैसे उनको मिलती है सज़ा, ऐसे इनको भी देनी चाहिए। लेकिन मसला पता है क्या है, हम दूसरों की गलती तो जो है वो जाहिर कर देते हैं, लेकिन हम जो खुद करते हैं हम वो नहीं बताते किसी को कि हम क्या कर रहे हैं। खैर, इन बच्चों को दोष नहीं दूंगा, दोष इनके घर परिवार का है, दोष इनके माँ बाप का है, दोष इनके भाई बहनों का है, दोष इनके चचा नना दादा इन सब का है, दोष वहाँ की मीडिया का है, दोष वहाँ की सोशल मीडिया का है, दोष वहाँ पर व्हाट्सएप का है। सारे दोष उनके हैं, इनके नहीं है, क्योंकि इन्हें कहीं ना कहीं से वो ज्ञान मिला है, वो चीज़ मिली है, वो चीज़ इनके कानों में डाली गई है, वो चीज़ बताई गई है। और ये पाकिस्तान में पहली बार तो हो नहीं रहा है, पाकिस्तान में ये होता आया है। भाई, जब पाकिस्तान की टेक्स्ट बुक में ये लिखा है कि हिंदू और सिख ने गद्दारी की मुसलमानों के साथ, तो यही बात तो वो बोल रहे हैं। सुनिए। मेरे पास मुताला पाकिस्तान बुक है और ये 11वीं और 12वीं जमात के लिए है। पेज नंबर 33 पे ये लिखा हुआ है, इंसानियत दुश्मन हिंदुओं और सिखों ने हज़ारों बल्कि लाखों औरतों, बच्चों, बूढ़ों और जवानों की इंतहाई बेदर्दगी और संगदिली से कत्ल किया और बेआबरू किया। मेरे पास जो है ना वो मुआशरती उलूम की किताब पढ़ी हुई है जो 8वीं जमात के बच्चों को पढ़ाई जाती है और हमने पढ़ी भी थी। एक मज़ेदार चीज़ लिखी हुई है कि मायूसी और बददिली के इस दौर में मुसलमानों ने हिंदुओं की सियासी तहरीकों का साथ दिया। मकसद ये था कि किसी न किसी तरह अंग्रेज की गुलामी से निजात मिले, लेकिन हस्बे आदत हिंदुओं ने मुसलमानों के साथ हर जगह धोखा किया। ये क्लिप मैं बार बार पता है क्यों दिखाता हूँ, ये क्लिप मैं बार बार इसलिए दिखाता हूं क्योंकि ये ऑथेंटिक है। वहां की किताबों में ये लिखा हुआ है कि आपको मेरी बातों पर भरोसा है। दूसरी बात कि
एक ये भाई कह रहा था कि मैं तो लड़ूंगा, मैं तो लड़ने वाला हूं, तो ये वही है उस जे हा दी प्रवृत्ति वाले। तो ये किसी दिन एलओसी पर इंडियन आर्मी की गोली का शिकार होकर ये निपट जाएंगे। तो भाई इनके जो भी भाई साहब हैं, इनके घर वाले अगर मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो भाई इनको समझाओ, इनको थोड़ी अकल दो। खैर अब घर वालों से भी मैं क्या कहूं, जब इतनी नफरत वो भर रहे हैं तो अकल दोगे तो बच जाएगा, नहीं तो किसी दिन टीटीपी में शामिल होकर बम उड़ा के कर देगा और बोलेंगे कि जी इंडिया ने करवाया है। खैर अलग बात है। तीसरी बात में आ रहा हूं कि पाकिस्तान की किताबों में कुछ और मैं न्यूज़ की क्लिपिंग्स दिखाता हूं जिसमें इस पर बात पर चर्चा की गई है कि भाई किताबों में नफरत सिखाई जा रही है, हिंदुओं से नफरत, भारत से नफरत, कश्मीर के लिए जंग लड़ेंगे, हम जाएंगे, मर जाएंगे, मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, बहुत सारी चीजें। बेसिकली आप लोगों ने क्या किया कि अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी तबाह कर दी। आपने पीढ़ी दर पीढ़ी में नफरत इतनी भर दी कि वहां से कोई प्रोडक्टिव वर्क अब बाहर नहीं आ रहा, प्रोडक्टिव पॉजिटिव चीजें बाहर नहीं आ रही, क्योंकि निगेटिविटी इतनी हावी हो चुकी है कि उनको नफरत के अलावा और कोई चीज नजर नहीं आती। जब नफरत दिमाग में इतनी भरी रहेगी, नेगेटिविटी इतनी भरी रहेगी, तो जो टीचर समझाएगा भी, बताएगा भी, पढ़ाएगा भी, उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। उसको तो बस मार धाड़, ये वो उड़ा देंगे, काफिर हैं, हिंदू हैं, फना कर दो, ये कर दो, वो कर दो, ये कर। वही चीजें दिख रही हैं सामने, वही चीजें दिख रही हैं। ऐसे ही है, कोई अपनी गलती सामने नहीं लाएगा। चोर चोरी करेगा, जब उसको पुलिस पकड़ेगी ना तो उसने तो नहीं मानना, जब उसको पड़ेंगी तभी वो मानेगा ना। इनका भी यही हाल है। आप क्या कहेंगे, क्या इंडिया के साथ ताल्लुकात में बेहतरी आनी चाहिए? नहीं आनी चाहिए। उनके साथ भी क्यों आनी चाहिए बेहतरी? जब हमारे मुल्क में वैसे बेहतरी नहीं आ रही तो उनके साथ ताल्लुकात में तो वैसे बेहतरी क्यों नहीं आएगी? आपको पता है दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, हमारे साथ ताल्लुकात बेहतर होंगे, ट्रेड खुलेगी तो यहाँ के लोगों को बड़ा रिलीफ मिलेगा। वो कुछ नहीं कर सकते हमारे लिए, ये झूठ है। वो सिर्फ बातें कर सकते हैं, जो करने वाले होते हैं वो बड़ी देर पहले कर जाते हैं। इतनी जंगे ना लड़ते हमारे साथ, इतने झगड़े ना करते, वो इतनी पेशेंट गोई हमारे ऊपर ना लगाते। वो कहने का मकसद है जो कर सकते हैं वो कर देते हैं, वो बातें नहीं करते। श्रीलंका पे बुरा वक्त आया, अफगानिस्तान पर बुरा वक्त आया, किसने मदद की? इंडिया ने की ना। अच्छा, फिर से जो पाकिस्तानी आवाम मुझे देख रही है, ये जो आप लोगों के बच्चों के दिमाग में आप भर रहे हैं कि हर बार पहल इंडिया ने की, हर जंग इंडिया ने शुरू की, तो मैं एक बार फिर से आपके ही एयरफोर्स, आर्मी और दूसरे बड़े लोगों की बातें मैं आपकी मीडिया के से जो मुझे मिला है वही मैं आपको सुनवाता हूं, जिससे आपको पता चलेगा कि इंडिया ने किसी भी जंग की शुरुआत नहीं की। इंडिया ने कभी पाकिस्तान पर हमला नहीं किया, इंडिया ने कभी किसी देश पर हमला नहीं किया। हर बार आप 5-6 दफा बोला हूं, हमने हर जंग हमने शुरू की। 71 की वो क्या, उसकी क्या अवामिल थे वो भी जरा बता दें। हमने पहल की जी, इंडिया ने पहल नहीं की। और करगिल में हमने शुरू की, कारगिल में भी हम जिम्मेदार थे। हाँ बिल्कुल, ये मुशर्रफ साहब ने। मैं हिंदुस्तान की जमायत नहीं कर रहा, हकीकत पर बयान कर रहा हूँ। मैंने अर्ज किया ना, ये बिल्कुल गलत है। 60-65 बरस में उनने कोई हमला नहीं किया हम पे, हमने किया पहल। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, उसके ऊपर हमने 3 जंगें लड़ी हैं। तीनों जंगें पाकिस्तान ने शुरू की थी और इसमें तो कोई शक ही नहीं। सन 47 की, सन 65 की, सन 99 की, कोई इससे इख्तलाफ भी नहीं कर सकता कि हमने ये दानिशतन शुरू की थी। सुन लिया आपने? ये सबूत मैं बार बार इसलिए देता हूं, बार बार इसलिए दिखाता हूं कि भाई पाकिस्तानियों, आप इंडियन की बातों पर तो भरोसा नहीं करते, आप अपने एयरफोर्स के फॉर्मर चीफ की बातों का भरोसा कर लो, आप अपने यहाँ के पढ़े लिखे बुद्धिजीवियों की बातों का भरोसा कर लो। ये तो मान लो कि भाई जंग, हर जंग आप लोगों ने शुरू की है। आप लोगों को झूठा बताया गया है, दिमाग में झूठी बात बिठाई गई है कि इंडिया ने हमला किया तो जी रात में हमला किया, तो जी ये किया और वो किया। इंडिया ने कभी हमला नहीं किया। वो उनका अपना फेल है, उन्होंने उनके लिए किया, उन्होंने उनके लिए कुछ ना कुछ किया होगा। कहने का मकसद ये है, जी को जी होती है। तो हमारे मुल्क से वैसे उनकी बात नहीं आती। कुछ हमारे हुक्मरान हैं जो आने नहीं देने चाहते। इंडिया का नाम सुनते ही पहली चीज आपके दिमाग में क्या आती है? इंडिया का नाम सुन के पहली चीज दिमाग में क्या आती है? बस उनको मार देना चाहिए और कुछ नहीं। इंडिया को मार देना चाहिए, क्यों? वो हमारे दुश्मन है बहुत बड़े, हमें वो अच्छे नहीं लगते। इतनी छोटी सी उम्र में इतनी नफरत और इतना जहर इंडिया के लिए, क्या वजह है? कि वो हमारे लिए कौन सा अच्छा सोचते हैं, क्योंकि हम तो उनको मार देना चाहिए। वो हमारे दुश्मन है, वैरी हैं। आप कभी मिले हो किसी इंडियन से? नो। कभी इंडिया गए हो? नो। ना कभी मिले हो, ना कभी इंडिया गए हो, फिर इतना ज्यादा जहर उनके लिए क्यों है दिमाग में?
इधर देखते हैं वगैरह, टीवी पे देखते हैं, वैसे भी देखते हैं, अच्छा नहीं लगता। अच्छा, टीवी के जरिए पता चलता है कि इंडिया अच्छा नहीं है? नहीं जी। अच्छा, कितना पढ़े हुए हो? पढ़ा नहीं। पढ़े नहीं हो? मैं क्या कहूँ यार, मेरे पास अल्फाज नहीं बचे कि कोई ऐसे अल्फाज जिसकी वजह से मैं इस पाकिस्तानी बच्चे को समझा सकूँ, क्योंकि ये वाकई में जिस तरह आलोक सर ने कहा कि ये हमारी कसूर है, हमारी टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है, ये मैंने खुद पढ़ा है, इसमें कोई शक नहीं, पढ़ाता भी रहा हूँ, पढ़ा भी खुद है, ये हमारी मुतालिक पाकिस्तानी किताबों में लिखा है कि हम पर हमला किया हिंदुओं ने पहल की और हम सारी वॉर जीते हैं, ये भी लिखा है। ये तब तक ठीक था जब तक हमने सोशल मीडिया से अटैच नहीं हुए या खुद हकीकतों से पर्दा नहीं उठ गया, और उस बच्चे के लिए भी तब तक ये ठीक है जब तक उसकी आंखों से पट्टी नहीं उतर जाती, हकीकत जब हकीकत सामने नहीं जब तक आ जाती ये। और जो वो बच्चा तो पता नहीं किस किस्म का वो लंबा सा जो साथ में खड़ा था, वो तो कह रहा था कि मैं इतनी नफरत करता हूँ कि मुझे तो लड़ा दो इनके साथ, जंग करा दो, बम फेंक दो। यार क्या तरबियत कर रहे हैं आप बच्चों की? यार भाई रुखसार, मैं आपकी बात को इतना सही नहीं मानता। जैसे आलोक सर कहते हैं ना कि हम आपकी मेजर की जर्नल्स की वीडियो दिखाते हैं, अगर मेरे पास रिसोर्सेज हो तो मैं जनरल बख्शी की इनको वीडियो दिखाऊं जिनमें उन्होंने कहा कि हम हर जंग हारे भी हैं, जंग हमने भी शुरू की है। रिसोर्सेज का मतलब कि मैं लिंक दूं या इस तरह के? हमने शुरू की है और हम बुज़दिल हैं। ऐसे भी बयानों से तो कभी साबित नहीं होगा। अगर यहाँ पर बयान आते हैं तो वहां से भी भर आते हैं, अब वो आप सर्च करके देखें जनरल बख्शी को। भाई मैं कहना चाहता हूं, अच्छा दूसरी बात, अच्छा भाई कर ले आप, कोई बात। अच्छा दूसरी बात आ जाती है टेक्स्ट बुक की। मैं सिर्फ एक सवाल आपके पास रखूंगा कि जब आज़ादी का तय हो चुका कि ये मुल्क आज़ाद हो गए, दोनों पाकिस्तान अलहदा हो गया, इंडिया अलहदा हो गया, जो पहली ट्रेन पाकिस्तान में आई थी लाशों से भरी हुई, वो किन लोगों ने कत्ल गारत की थी? वो कहते हैं कि पाकिस्तान से जो आई थे वो पाकिस्तान से भरी ट्रेनें आई थी। भाई मेरी बात सुनो, अलहदा हम हुए थे, हमारे मुहाजिरीन सबसे पहले उतरना शुरू हुए थे, समझ में आई बात? वो एक दिन बाद में आजाद हुए, आपको शायद इसका पता नहीं है। वो 15 अगस्त को सुन ले, नहीं पता, पहले 2 साल हमने 15 अगस्त को ही मनाई है, जो हमारा आजादी के दिन पहले 2 साल हम भी 15 अगस्त को अनाउंस हुआ है, हमारा भी, लेकिन हमने कहा कि हम कुछ अलग करके दिखाएंगे, इसकी वजह से हमने फिर 14 अगस्त पर ले आए। पहली ट्रेनिंग जो आई थी, हमारे लोग उधर से आए, पहले हमारे लोगों ने तैयारी शुरू की, मतलब कि आना शुरू किया था, सफर किया। जब हमारी ट्रेनों में लाशें लदी हुई आई थी भाई मेरे भाई वहां से, तब यहाँ से कत्ल गारत शुरू। तो मेरा ये सवाल है कि वो लाशें किन लोगों ने की थी, कत्ल किन लोगों ने किए थे? हिंदू कहते हैं हमने नहीं किए, सिख कहते हैं हमने। अच्छा फिर एक और बड़ी मजे की बात है, लाशें आई हैं मुसलमानों की सिर्फ उधर से, उधर किन लोगों ने फिर ज्यादा कत्ल गारत की? सिखों ने। किन लोगों ने ज्यादा की? सिखों ने। हालांकि मेरे जराये के मुताबिक वो अगर कत्लो गारत होती तो हिंदुओं और मुसलमानों की होती, समझ में आई? हमारे मुसलमान मारे जाते, हम इधर से हिंदुओं को मार देते, उधर से मुसलमान मारे गए, सिख और हिंदुओं ने मिलकर मारे, और इधर से सिख कम्युनिटी बहुत ज्यादा मारी गई। फायदा किन लोगों को हुआ? ना मुसलमानों को हुआ ना सिखों को हुआ। भाई को सबूत हो तो देना। फिर ऐसे तो मैं लाखों सबूत आपको कहता हूँ कि आपको सबूत पेश करें इसी बात का। मुझे जो इल्म है आप सर्च करके देखें, ट्रेनों में जो तादाद आई थी वो मुसलमानों की उधर से इधर भाई उसमें ट्रेनें थी नहीं, पहली बात तो ये है, तो जो करीब लोग थे वो पैदल बिल्कुल ऐसे ही है, ट्रेनें आई थी। मेरी तो आपने बात की है ना उस वक्त समझौता एक्सप्रेस की शायद बात, वो समझौता एक्सप्रेस की बाद में लाशें आई है, उस वक्त तो ट्रेन थी ही नहीं पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। आप क्या बात कर रहे हैं? मेरी तो बात सुने, आप समझौता समझौता एक्सप्रेस को रंग दे रहे हैं 1947 का। अच्छा एक और लॉजिक तो पैदल है, एक और लॉजिक की बात है मेरे भाई, और अच्छा वो भी अगर मेरी बात सुनो, अगर मैं ताकतवर हूँ, मुझसे आप जुदा होते हैं, मेरा होल्ड है, मेरी अक्सरियत है, और आप मुझसे अलग हो जाते हैं, अलग चीजें मांगते हैं मुझसे, तो ज्यादती मैं करूंगा या आप करेंगे?
आप इस काबिल भी नहीं है कि मेरे साथ वो ऐसे कर डिपेंड सकें। करता है आपकी फितरत पर। बिल्कुल मैं यही बात सुनना चाहता मेरी सुन ले मैं बिल्कुल यही बात सुनना चाहता था कि जिसकी फितरत बुरी होती वो है डिपेंड करेगा तरबियत पर। बिल्कुल ऐसा ही वो डिपेंड करेगा जिस तरह अब ये बच्चे ने कहा है, जिस तरह ये बच्चे ने कहा कि मुझे अब बता दे मैं भी हमला करने के लिए तैयार हूँ। उसका मुझे नहीं पता, उसका मुझे नहीं पता। अच्छा अब उसको नहीं पता। एक और लॉजिक है मेरे भाई, इस बच्चे की तरबियत कहाँ से मिली? माँ बाप से। उनको कहाँ से मिली? उनके माँ बाप से। अच्छा तो भाई ये तरबियत आप अपने स्वाद में फंस गए। मेरी बात सुन भाई, मैं किसी की तरबियत का नहीं कहता, मैं तो लॉजिक से बात करता हूँ। लॉजिक तो मैंने जवाब दिया नहीं आपको। 1897 की 1856 की मेरे की 57 की। अच्छा उनमें अब बराबर के भागीदार थे दोनों, हिंदू भी मुसलमान भी। उस जंग में शिकस्त बुरी तरह से हुई, बुरी तरह से ये लोग हारे। अच्छा अब सारे ही हिंदू जो मुस्लिम लड़े बस गिर के जा रहे नाकाम हो मजमूई तौर पर। अच्छा किससे लड़े थे? मुझे भी यार अंग्रेजों के खिलाफ 1857 1857 की जंग आजादी से। अब ये लड़े तो मिलकर। अब कत्लो गारत सवाल होता है यहाँ पर, ये होता है कत्लो गारत आम मुसलमानों की क्यों हुई? सारी पाबंदियां मुसलमानों पर ही क्यों लगी? और तमाम के तमाम जो थे ना कंट्रोल, वो सारे के सारे मुसलमानों से छीन क्यों लिया गया? और भाई मैं इसका पहले जवाब दे चुका हूँ, शायद आपको याद नहीं है। मैंने कहा था कि हमारे आप थोड़े सा मेरी बात सुने, मेरी तो बात सुने, मेरा जवाब मेरी तो बात सुने, बात करने दे। आप चले जाते हैं पीछे हिस्ट्री पर, पुराने वक्तों में मैं फितरत पर जा रहा हूँ, मैं फितरत पर बात करते हैं। हमें रिएक्शन करना चाहिए जो हमारी जो यंग लड़के हैं, मैं बच्चों पर बात, हमारे जो बच्चे होते हैं उनकी हम तरबियत ही ऐसे करते हैं कि वो बोल रहे हैं कि हम इंडिया को काट देंगे, उस पर आप अपने कानों से खुद सुन रहे हैं यार। उन्हें तो पहली बात हमें उन्हें एजुकेशन देनी चाहिए, अच्छी सोच देनी चाहिए, उसको तरक्की की राह पर लाना चाहिए। हम वो जंग वाला माहौल बना रहे हैं। अच्छा भाई ऐसे मेरी बात सुने, आपकी बात मेरी समझ में आ गई। आपको कभी लगा इस रिएक्शन देने से पहले सही बात कहना कि हमें इंडिया पर हमला कर देना चाहिए? आपके दिल ने कभी माना कैसी बात हो? भाई मैं क्यों हमला करूंगा? मुझे क्या पड़ेगा इंडिया पर हमला करूंगा? नहीं ना लगा। तो आपके सामने सारे बच्चों ने ये बोला कि हम इंडिया को काट देंगे, हम इंडिया को ऐसे कर देंगे। मेरी यार बात सुनो, ये मीडिया वाले बहुत चालाक होते हैं। अब मैं गलत लफ्ज नहीं बोलूंगा, बहुत चालाक होते हैं। अच्छा ये जिन लोगों से इंटरव्यू लेते हैं ना मेरे भाई, जिन बच्चों से जिनसे ये लेते हैं, मैंने खुद ये तमाशा देखा हुआ है। ये इन्हें पहले बताया जाता है कि आज इस तरह का टॉपिक है और आपने इस तरह की बात कर। यार बहुत किताबों से आपकी किताबों से मैं इसीलिए तो पीछे टॉपिक पीछे चला गया, जो किताबों की बात हुई मैं इसीलिए हिस्ट्री में गया। और मेरे आप बोलते हैं कि 1857 की जो जंग थी ना, उसका हवाला इसलिए दिया है कि उस वक्त भी मुसलमानों पर सबसे ज्यादा जुल्म इसलिए किया गया। एक तो दो खदशात थे अंग्रेजों को। पहला खदशा ये था कि इन्होंने हुकूमत मुसलमानों से छीनी थी, ये एक डिफेक्ट हो सकता है। दूसरा ये कि वो इस काबिल ही नहीं सकते। भाई रहमत का पॉइंट ले लें, आपका तो पॉइंट मैं खत्म कर रहा हूँ जी। मैं ये कह रहा हूँ पहला खदशा वो था कि इन्होंने हुकूमत ही मुसलमानों से ली। दोबारा खदशा ये हो सकता है कि ये हमसे छीन ले या यही हमारे साथ मुकाबला करे। दूसरा ये हिंदू लोगों को इतना मासूम समझते थे, ये इतने मक्कार थे कि ये अच्छा भाई ऐसा आपका हो गया। आप जी आप कुछ कहने वाले थे? भाई ऐसा तो वाकई बड़ी लंबी जो है हिस्ट्री में चले जाते हैं, इतना भी नहीं है। अच्छा जी भाई मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग सर ने कहा है कि हर बार पाकिस्तान ने पहल की है, तो जो आपका जो साबका जनरल है, जनरल जो है जो बड़ी जो इनकी मूछें हैं, हवाले के लिहाज से मैं आपको बता दूं, हाँ वली के लिहाज से वो कहते हैं कि हर बार इंडिया ने पहल की है। जो आप कारगिल का कह रहे हैं वो उन्होंने खुद कहा एक वीडियो में कि हमने पहल की थी और हम भी वहां से फिर भाग भी गए थे। ये उनका खुद एक वीडियो बयान मैंने खुद सुना हुआ है। और ये आप देख लें 27 फरवरी 2019 को आपके ही जो फाइटर जेट हैं हमारे पाकिस्तान में घुस आए थे, जिसमें अभिनंदन था, जिसको पाकिस्तानी एयरफोर्स ने मार गिराया था और आपके वाघा बॉर्डर के जरिए उसको फिर वापस किया गया था। ये पाकिस्तान ने पहल की थी कि इंडिया ने की थी? ये आप बताएं। वो तो पाकिस्तान में दहशतगर्द थे ना, पाकिस्तान की दहशतगर्द। आप जो दहशतगर्द या पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान में दहशतगर्द मौजूद है जिससे पाकिस्तान में हमले हो रहे हैं, तो क्या पाकिस्तान को नहीं चाहिए कि उधर उनके ठिकानों पर आपने कभी सुना कि पाकिस्तान की फोर्स अफगानिस्तान के एरिया में दाखिल हुई है? अभी प्लान बना रहे हैं। भाई बना रहे हैं ना, वो कह रहे हैं हम करेंगे स्ट्राइक। सामने ये न्यूज आई है यार, इतने सालों में कभी आपने सुना?
और होते रहे भाई ये उनको जाने के लिए मेरी बात सुने, उधर वो भी हैं तो मुसलमान जैसे भी है, वो सिर्फ उनको जाने के लिए कह रहे हैं। अच्छा जी, वो अगर वो मान जाए तो इस तरीके से ठीक है, लेकिन वो इंडिया ने कहा था ये हमने सिर्फ पाकिस्तान पर किया बात। अच्छा मेरी तो बात सुने, जिसके नतीजे आप में बोल रहे हैं जो जनरल बख्शी है उन्होंने कबूल किया है कि पहले जंगे हमने की है और हारी भी है, तो जो आपके मेजर और जनरल हैं वो क्या इंडिया की बोल रहे हैं? कौन से जनरल? मेरी तो बात सुने, मैंने ये जो सारे मेजर आपके बोल रहे हैं, असगर खान हर सियासतदान बोल रहा है कि हम तीनों जंगों में हमने पहल की और मार भी खाई, तीनों जंगों में हमने कामयाबी की, तो वो इंग्लिश बोल रहे हैं कि आपको फारसी की समझ नहीं आ रही। भाई मुझे इस बात का नहीं पता, ये देखें आप बगैर सबूत ही आप बात फेंक देते हैं, किसका ना कोई सर होता है ना पाँव होता है। भाई गुलजार पहले ये बात की, अगर मेरे पास रिसोर्सेज होते तो मैं आपको बिल्कुल वो रिसोर्सेज क्या होता है, मोबाइल टच हर पास, मेरे पास नहीं है, मैं आपको देता हूँ, आप रिसर्च करें। चलो मैं आपको रिसर्च करके देता हूँ। तो भाई गुलजार बात होती है लॉजिक के साथ, मैंने लॉजिक के साथ वो किताब वाली बात आपको बताई, भाई सबूत की वो बात कर रहे हैं। देखिए अगर पाकिस्तान 1965 की जो है जंग में पहल करता तो उसने इधर पाकिस्तान ने उधर जाना था इंडिया में, ना कि इंडिया वाले इधर आते हैं। इसका बड़ा सबूत है इंडिया के जो टैंक है वो आपको पता है सियालकोट में चोंडा के मकाम पर अभी भी कुछ पड़े हुए हैं, तो ये पाकिस्तान उधर पहले गया था कि वो इधर आए थे। जी अभी पड़े हुए हैं, जी अभी पड़े हैं, जी अभी भी पड़े, इस टाइम भी। चलो चलते हैं भी पहले भाई विजिट करते हैं, बहुत काबल हो गए 65 की जंग के अभी तक टैंक से जी उन्होंने रखे हुए हैं। वो तो मैंने सुना था कि वो हमारे जो नौजवानों ने सुन ले बम बांध का नीचे दाखिल हो गए थे टैंकों के, सारे उड़ा दिए उस जंग में। वो तो फिर कहीं हवा में ढूंढने पड़ेंगे, वो भी उड़ गए। अयूब खान थे, उन्होंने अपने सीने से खुद पहले अच्छा रुखसार भाई जो हमने वीडियो देखी बच्चे, वो तो बच्चे हैं, हमारे यहाँ जो इधर बच्चा बैठा है ये सबसे बड़ा बच्चा है, ये तो उनसे भी आगे 5 कदम बढ़ चुका है। मैं कहता हूँ कि जो पाकिस्तान का माशरा है ना ये बहुत खराब हो रहा है, बहुत इंडिया के नेगेटिव, पता नहीं इंडिया के साथ ये चाहते क्या है, इंडिया से क्या लड़ना चाहते हैं। मेरी बात सुने भाई, मेरी तो बात सुने, आप भाई आप याद बात कर लिया करें, मैं फिर कर रहा हूँ ना, मेरी तो बात मुकम्मल होने दो, उसके बाद आप करना करो। चाहे हमारे वजीर आजम साहब बातों बातों में इंडिया की मदद भी मांगते हैं, हाँ जी भाई हमने मदद, हम आपके साथ टेबल टॉक करना चाहते हैं, आपसे हम ट्रेड शुरू करना चाहते हैं। भीख इंडिया सारे मुल्कों के साथ पाकिस्तान भीख मांग रहा है, पता नहीं इंडिया के क्यों नहीं मांग रहा। भाई मैं बताता हूँ, जब थे ना वजीर आजम इमरान खान साहब, इन्होंने मोदी साहब को कहा था कि आप हमारी तरफ 1 कदम बढ़ेंगे, हम आपकी तरफ 2 कदम बढ़ेंगे, कि हम दोस्ती निभाएंगे। और इसकी ये मिसाल है, कोरोना में इमरान खान साहब ने तकरीबन 12 एम्बुलेंस जो है ना वो इंडिया को दी थी कोरोना में। दी थी यार, ये मुझे नहीं, मेरी नजरों से नहीं गुजरा भाई, आप गुजरे तो ये क्या हो नहीं सकता, मुझे नहीं भाई, इस बार का भी मुझे नहीं भाई, आपको पता ना हो ये तो नहीं, फिर हो ही नहीं सकता। इस पर एक बहुत बड़ा सवाल आता है, एक बात, कोरोना में उनकी नदी गंगा में मनाते हैं ना, स्नान करते हैं। अच्छा भाई, अच्छा जब कोरोना था तो नदी जो गंगा थी वहां पर जो नहाए लोग जिन्होंने स्नान किया, वायरस तो फिर उनके नजदीक नहीं जाना चाहिए, तो इतने तेजी से उन्हें फिर वायरस कैसे हो गया? और यार फिर वो तुम कहीं और चले जाते हो, बात इतनी सी है, नहीं बात सुन ले, वो तुम वहीं पर जो भाई रहमतुल्लाह ने की है कि मदद हमारी तरफ से वैक्सीन और एम्बुलेंस गई थी मेरे भाई। ये तुम क्या गंगा की क्या बात की है, मुझे समझ नहीं, उनकी अकीदे की बात की। असल भाई ऐसी बात करते हैं जो नहीं होता उसमें, भाई हम भी हैरान हो जाते हैं, परेशान हो गया गंगा का आ गया यहाँ पर। टॉपिक और है भाई, उसने बीच में से और कोई टॉपिक छेड़ दिया। कंक्लूड करें तो बात इतनी सी है, ये बात मैं तस्लीम करता हूँ कि हमें हमारी बुक्स में भी ये, मैं खुद पढ़ कर आया हूँ, मुझे भी पता भाई, ऐसे भी सारा पता ये जानबूझ कर रहे हैं, मैं बिल्कुल जानबूझ नहीं। तो अच्छा बात इतनी सी है कि हमें जो पढ़ाया जाता है कि इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया ने हम पर जुल्म किए, इंडिया से हमें जो 7 से की गैर मुल्क तकसीम हुई, इंडिया ने हमारा पानी रोक लिया, इंडिया ने ये किया वो किया, ये सारा कुछ हमें पढ़ाया जाता है, हमारी बुक्स में लिखा है, बकायदा पढ़ाया जाता है, मैं खुद पढ़ा भी हूँ, पढ़ाता भी। बात इतनी है, बताना चाहता हूँ नहीं भाई क्या आप जो कह रहे हैं कि इस तरह है, ये बिल्कुल बात ठीक है जिस तरह लिखा, अगर जहाँ पर इंडिया ने पाकिस्तान की जब हिंदू और मुसलमान इकट्ठे थे
उसमें मुसलमानों की हिंदुओं ने मदद की थी। अगर मदद ना की होती, अब हिंदुओं के सिर जो है बुराइयां लिखते, तो वो इधर तारीफ उनकी क्यों करते? कहाँ लिखा है? जी लिखे, ये भी मैं पढ़ रहा हूँ फर्स्ट ईयर की जो है ना वो हिस्ट्री की बुक्स, उसमें लिखा हुआ है। जब उसमें क्या लिखा हुआ है? उसमें ये लिखा हुआ है जब तुर्की के जो हिस्से हुए थे ना मुख्तलिफ, ओटोमन एम्पायर टूटी थी, तो उन्होंने उस वक्त गांधी जो है ना, गांधी जी उन्होंने हाँ वो बिल्कुल है। तो वो ये लिखा है कि जब हमने तहरीक शुरू की थी, वो जो उसका तहरीक का नाम था तहरीक खिलाफत, जो मौलाना मोहम्मद अली जौहर या शौकत अली ने ये शुरू की थी, तो उस वक्त हमें गांधी जी ने सपोर्ट किया था, इसमें कोई शक नहीं। और ये उनके लिखना मजबूरी थी, मेरी सुन ले अब क्यों लिखी थी, क्योंकि उधर वो भाई हमारे साथ गांधी जी तो एंड तक मनाते रहे अपना इनको कायदे आजम को, मोहम्मद अली जिन्ना को, कि आप ऐसा ना करें, आप इस तरह इन हिंदुस्तान के लोगों में नफरत डालेंगे, आप मिल बैठ कर कोई हल निकालते हैं, अगर आपको कोई वजारतें चाहिए हम वजारतें भी आपकी मर्जी के हिसाब से देते हैं। ये सारी हिस्ट्री है हकीकत में, लेकिन इसलिए दी थी क्योंकि उस वक्त तो मुस्लिम, और साथ में जो मोहम्मद जिन्ना उस वक्त अभी तक मेरे ख्याल में कांग्रेस में भी शामिल थे। अच्छा मेरा एक मिनट, मैं गांधी जी को बुरा नहीं कहता, गोली से मारा गया तो गांधी मारा गया, गोली से मारा गया तो शौकत अली मारा गया, बुरे आदमी थे ना दोनों तरफ थे, आप मानते हैं इस बात को? अगर गांधी के सारे पार्टी वर्कर, लियाकत अली, अगर सारे पार्टी वर्कर इतने अच्छे होते, इतनी अच्छी उनकी पब्लिक होती, इतनी पॉपुलरिटी जो उनकी थी, वो क्यों मारे जाते? भाई आखिर में एक बात करता हूं, क्यों मारे जाते? तो बात सुने रहमतुल्लाह असद भाई से, हमने मेरी बात हमें पाकिस्तान हासिल करके क्या हासिल, मेरे भाई मेरी बात, हमें जो करने के नाम पर बने थे, हमारे जो कहां पर कहा है कि इंडिया हमने आज तक इसको कैसे चलाया है? क्या हम तुमने अपने घर में यार क्या किया? मैं हर वीडियो में ये हर वीडियो में ये बात क्या हासिल किया, और तुमने अपने घर के लिए क्या किया? इंडिया इस वक्त किस पोजीशन पर तुमने क्या किया? पाकिस्तान इस वक्त किस पोजीशन पर? वो तो हमें एक सवाल का जवाब दो। मैंने हर बात तुमने बात नहीं किया, तो फिर हम ये हर बात पर जिसने पाकिस्तान के लिए कुछ किया, जब हम लोगों ने नहीं किया तो हमें सवाल करने का हक नहीं है। हमें चाहिए क्या आज तक जो हमने पाकिस्तान हासिल किया, क्या हासिल किया? भाई गुजार एक पॉइंट वैलिड है भाई असद का, ये कि हमने क्या किया। आप दूसरे पर उंगली ना उठाएं, खुद सोचे क्या हमने किया अपनी मुल्क के लिए। हम क्या कर सकते हैं? आप कर जान दे सकते हैं, खुदकुशी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? हमें क्या करना चाहिए? हमारे जो सियासतदान है, हम तो वोट दे सकते हैं ना, मेहनत कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं? आप सियासतदान बने, आप किसने बनाना है? बनाना किसने है? सुन ले, आप इंजीनियर क्यों नहीं बने? किसने बनाना? आप गूगल कंप्यूटर पढ़ के सीईओ क्यों नहीं बने? गूगल ये सोच डालेगा तो बनेगा ना। खुद हमें तो दहशतगर्द बनाया क्या? हम कैसे बढ़ते? हमारे स्कूलों में क्या हमारे कॉलेज इल्म का कितना स्कूल में आपका सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा। आपको हमारे सामने घर में स्कूल में दाखिल किया, भेजा था, हर कोई करता है ना, आपको भेजा, आपको पैसा नहीं दिया। एक मिनट यार, एक बात मैं मुझसे एक सवाल, जब आपको वालिद साहब ने स्कूल में दाखिल किया था तो क्या आपके वालिद साहब ने कहा था कि आप दहशतगर्द बनना? आपको कहा था भूख दे जवाब। आपके वालिद साहब ने क्या कहा, डॉक्टर बनना या इंजीनियर बनना या पायलट बनना? वो खुद डॉक्टर थे, वो कभी चाहेंगे कि खुद नहीं कर। हर घर में ये सोच होती है कि मेरा बेटा अच्छी पोजीशन पर आपने करना है, मेरे तो आपने करना है, पैसा देना बस। और भाई घर वाले हर पैसा देते हैं, आपका जो मुल्क का माहौल होता है उसका माहौल कहाँ से बनता है? यही माशरे से बनता है। कुछ नहीं करेंगे तो आपके माशरे में क्या पढ़ाया जाता है? आपको पढ़ाया गया दहशतगर्द बनना? कभी कराओ, मुझे साबित कराओ। भाई हमारे यहाँ दहशतगर्द आप जवाब नहीं तेरे पास, बन जाए मेरे भाई। मैं एक मेरी तो बात सुने, पाकिस्तान इस वक्त पाकिस्तान में तलीम की कितनी रेशो है? कितने फीसद रेशो है? मेरे बात नहीं, आम आदमी बात नहीं कि पाकिस्तान में मेरिट कितना है तलीम का इस वक्त पाकिस्तान में? क्या तलीम दी? तू नहीं पढ़ा, ये नहीं पढ़ा, मैं नहीं पढ़ा, मैं यार ओवरऑल बात सुन ले। मैं हमारे स्कूलों में इधर से शुरू हो जा, इधर से शुरू, तुम बाकी सारी दुनिया छोड़ो।
कितने हमने आप पाकिस्तान में क्या किया, हमने पढ़ के कितने डॉक्टर बने, क्या नई चीज ईजाद की। मैं एक केमिस्ट हूँ, मैंने क्या नया, मैं अपने से शुरू होता हूँ, मैं पढ़ा हूँ, मैंने क्या नया उखाड़ लिया है, कुछ नहीं किया। मैं इसका अच्छा, मैं आपको आ जाता हूँ, हमारे यहाँ कितने पढ़े लिखे बेरोजगार फिर रहे हैं, उसकी एक वजह है। क्या वजह है? आप तो डायरेक्ट अफसर ही लगेंगे, आपको तो कारोबार का फिक्र ही नहीं है। अच्छा, आज मैं आपसे बात करूंगा, आज मुझे करने दो, करो। आपको अपना रिजल्ट कमाने का फिक्र ही नहीं है मेरे भाई, आपको सिर्फ दूसरों में कीड़े निकालने का फिक्र है, अपने आप के लिए करने का कोई फिक्र नहीं है। आपको पैसे आ जाते हैं, मुझे आ जाते हैं, भाई को आ जाते हैं, हमें अपनी रोटी से मतलब है। मुल्क जाता तो पहाड़ में जाए मेरे भाई, हमें तनकीद करनी आती है, वो हम दूसरों पर लाभ करेंगे जो है। अच्छा, ओवरऑल मुल्क में कितनी नौकरियां आती हैं हर साल कितनी आती हैं? और यार से तुम्हें जवाब, मैं जवाब देता हूँ। मैं केमिस्ट हूँ, मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मैंने एमएस केमिस्ट्री की। मैं मिसाल अपने से शुरू करता हूँ। क्या मुझे साबुत बनाने का फार्मूला नहीं आता? मैं बना सकता हूँ, साबुत बना सकता हूँ। क्या मैंने बनाया? मैं अपने कारोबार मैंने शुरू किया, चले शुरू से मैंने फर्क 5-10 किलो से शुरू कर लेता। क्या मैं नहीं बना सकता? मेरे पास इतना इन्वेस्टमेंट भी शायद। मैं आपको मेरी अब बातें सुनते जा, तुम हमारे मुल्क ने नहीं किया ये, भाई हमने नहीं किया। मैं उसके बाद क्या मुझे एस्पिरिन गोली बनाने का तरीका नहीं आता? मुझे आता है, उसका फार्मूला आता है, उसको बनाने के सारा हमने लेबोरेटरी में तैयार की हैं, सारी चीजें तैयार की हैं। क्या अब गवर्नमेंट इसलिए पढ़ाती कि सारे टीचर बने, सारे अपना प्रोफेसर, गवर्नमेंट इसलिए पढ़ाती है ताकि नए फार्मूले ईजाद करें, नई चीज खोजें। क्या हमने खोजा? मैं आपके सवाल पर ही आता हूँ। आपने बनाया रेस्टोरेंट, आज से साल बाद पहले बनाया था जी। तो जब हम रेस्टोरेंट बनाकर उसको रन करने लग पड़े, 1 माह के बाद उसमें पाकिस्तान के जो बहुत अच्छे महकमे वाले, तो ईमानदार महकमे वाले, कोई 10 से ज्यादा महकमे में आए। मुझे वो महकमों का पता भी नहीं है कि भाई आपने ये बोर्ड नहीं ऊपर लगाना, इसका आपने टैक्स, वो मुझे सारी बातें तो कंप्लीट कर जल्दी से। तो कभी ना कभी ऐसे करप्शन शुदा हमारे यहाँ महकमे हैं कि वो कारोबार चलने नहीं देते। उसके बाद हमने उन्हें बोला कि हमने कोई चीज नहीं आपको देनी। अब तो फंसेगा, बात कर, मैं आपको बता रहा हूँ, इतने करप्शन शुदा कारोबार की जो हमारे यहाँ रेशियो बिल्कुल ही खत्म कर दी गई है। तो उन्होंने कारोबार शुरू करने नहीं दिया हमें, इतना हम मेंटली अच्छा ये मेंटली डिस्टर्ब हो गए। भैया कारोबार हम करके फंस गए। पाकिस्तान में तो कारोबार को इजी होना चाहिए, ये हर रोज कोई महकमा आ जाता है कि भाई हमें पैसे दो, हमें आपका जो नियम का कारोबार है। अच्छा, आपकी बात कंप्लीट होगी भाई। अच्छा, बात सिर्फ 2 लफ्ज में मेरे भाई, जितनी भी ऑडियंस सुन रही है, ये इनका वजह नहीं थी। मैंने भाई इनके बड़े भाई मैंने इनके बड़े भाई से बात की थी, बिल्कुल इस बारे में बात हुई थी हमारी। उसने एक ही बात की कि मैंने इस बंदे से कहा था कि 1-2 साल कहीं पर अपना तजुर्बा करके आ। ना तजुर्बा था, ना मेरे भाई इनकी मैनेजमेंट थी। मेरी बात सुने, वो बात की बात है, मैं आपके महकमों की बात कर रहा हूँ। आप ऐसा दूसरी साइड में इसका जवाब भी मैं देता हूँ। मैं आपके मुल्क के जो ईमानदार इदारे हैं ना, बेईमान चोर बैठे हुए हैं, उनकी बात कर रहा हूँ। वो हर रोज मेरे पास आते थे। इसका जवाब कोई नए से नए महकमा, आप रंगा दूसरी तरफ। अच्छा, मेरी बात, मैं आपके जो ईमानदार मसला है ना उसकी बात कर रहा हूँ। तू मेरी बात तो ऐसे कंजर इंसान इस पाकिस्तान में बसते हैं, इधर ऐसे इंसान कभी भी नहीं है। अब मैं और सड़क पर नहीं जाता, मुझे पता सारा है, सारा पाकिस्तान के घाटों से भरा हुआ है। बस मैं ये बात कर, मुझे ये बता, हम खुद भी मैं खुद दूंगा। मेरी बात मैं सीधा बोल रहा हूँ। और यार मुझे इतने ये चांद पर बैठाने वाले हैं, इतने बेगैरत इंसान पाकिस्तान में बसते हैं। इनमें कुछ होता तो इस वक्त ये एक भीख ना मांगते हो। यार हमने कुछ दुनिया में सबसे ज्यादा भिखारी मुल्क पाकिस्तान का, फिर आप बोलते हैं कि हम इतने महान हैं। तुम्हें समझाना नहीं आता, मैं इसको समझाता हूँ। पर मेरी बात सुन ले, तेरे भाई ने खुद कहा कि मेरे पास महकमा आते रहा। मुझे सिर्फ इतना बता, तुमने उसको कितनी रिश्वत दी? कितनी दी? अब मैंने दी नहीं रिश्वत, तो मैं कहता हूं कारोबार बंद हो जाए, बाहर में जाए, मैंने रिश्वत नहीं दी। एक मिनट, आपने रिश्वत नहीं दी, आप उधर 6 मंथ करते रहे, किस तरह फिर करते रहे? नहीं जवाब। मेरा सवाल ये है कि उन्होंने मांगा क्यों है? आपके माशरा यार ये छोड़ो, क्यों मांगा? तुमने दी,
नहीं ना दी, चलता रहा, नहीं दी क्यों बंद? अच्छा भाई, आपके बड़े भाई जो गुलाम मुसा डॉक्टर साहब ने कहा था कि 2 मंथ में उधर ही था, तो मुझे बहुत तंग किया गया, लेकिन मैंने एक ठेला भी नहीं दिया। मैं अपने माशरे की बात कर रहा हूँ, तो चलते रहना। देव कारोबार वो डट गए थे। भाई मेरी तो बात सुने, आपको समझ नहीं आ रही कि जो हमारे मुल्क की इंतजामिया है, हमने रोज कारोबार बनाया है। मैंने जवाब दिया है, बकायदा तेरी अपनी बातों से दिया है। फिर मैं ये बात कर रहा हूँ, इल्जाम लगाता है करप्ट है। करप्ट की बात कर रहा हूँ ना, हमारे माशरे में नीचे तक करप्ट है। अच्छा, वो करप्ट है। आज उस दुकान में कौन कारोबार कर, दूध का कारोबार हो रहा है, उधर ही हो रहा है। मेरे भाई जितनी तेरी 6 माह की आमदन थी ना, वो एक दिन में निकाल, एक महीने में निकाल। भाई आप ना, आपके दिमाग में उधर से कर रहे हैं। भाई मेरी तो बात सुने, उनका कारोबार है, उसकी किस्मत अपनी है, वो अपनी ये बात है। वो मेहनत कर रहे हैं भाई, हाँ जी। वो स्टेबल है, वो पाँव पे खड़े हैं। भाई मैं वो बात नहीं कर रहा, मैं आपके मायने में खुद ही मांगते रहे। भाई मेरी तो बात सुने, आप रंग का दूसरी तरफ साइड ले रहे हैं। मैं आपके महकमे के जो इंसान बसते हैं इसमें, उनकी बात कर रहा हूँ। वो तो बात वो तो मेरी बात है, मेरी मिस्टेक है, ठीक है, मैंने वो बात करके आया। मैं आपने जो करप्ट ना सना उसकी बात कर रहा हूँ। आज पाकिस्तान जिस हालत में, उसका जिम्मेदार मैं भी हूँ, असद भी है, गुलजार जो ज्यादा चीख रहा है ये भी है, और रहमतुल्लाह भी है। आज मैंने इसको सारी दलीलों के साथ साबित भी किया है कि अगर मैं आज पढ़ा लिखा हूँ, मैं मुल्क के लिए कुछ नहीं किया, तो ये मैं गद्दार हूँ, मैं बेवकूफ। वो तो मान रहे हैं ना, हम सारे मान रहे हैं। इधर उंगली लाए, इधर जब हम खुद हम इतने हमारी इतनी औकात नहीं है तो किसी पर उंगली नहीं उठानी नहीं करते। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलता नई वीडियो में, तब तक दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।